Namaste students, I welcome you all in Anupama classes through YouTube channel. Students, today we will read second chapter, Indian Economy 1950 to 1990. And before reading this chapter or before understanding this chapter, let us recall the first chapter. Actually, when we go through the first chapter, what we learn in the first chapter is we have inherited stagnant and backward economy from the British or the colonial rule or the British government, right? We inherited stagnant or backward economy from the British or the colonial rule, right? Like stagnant in agriculture, then we have insignificant role of industries and, or you can say the secondary and tertiary sector. Low life expectancy, adverse effect of foreign trade, and many more. Effect of foreign trade and many more, right? But now 15 August 1947 finally we got freedom. अब हमें आज़ादी मिल गई. But now what? अब हमें क्या करना है? ये तो हमने इनहेरिटेंस किया था. Finally independence, we got independence on 15th August 1947. अब क्या? अब first work was जो हमारी stagnant and backward economy थी, scholar thought of converting this economy into a developed economy. इसको हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनानी है. अब डेवलप्ड इकोनॉमी खुद तो नहीं बन जाएगी, उसके लिए हमें कुछ कंसीडर करना होगा. फर्स्ट, जब भी कोई कंट्री किसी कॉलोनियल रूल से आजाद होता है तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. मेन जो प्रॉब्लम है वो है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री. हर किसी कंट्री को ये फेस करना पड़ता है. लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce, and for whom to produce. ये क्या होते हैं? These are the central problem. हमारी कंट्री की भी ये सेंट्रल प्रॉब्लम थी. What to produce मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना है. अब हम आजाद हो गए तो हमें डिसाइड करना है कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है. क्या हमें प्राइवेट गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट एंड, या फिर पब्लिक गुड्स बनाने हैं, हमें नेसेसरी गुड्स बनाने हैं या फिर लग्जरी गुड्स बनाने हैं, हमें पीस वाले गुड्स बनाने हैं या वॉर गुड्स बनाने हैं, हमें क्या बनाना क्या है. तो हमें डिसाइड करना था व्हाट टू प्रोड्यूस एंड कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. ये मेन होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट. या फिर हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, क्या बनाना क्या है, दैट वाज द प्रॉब्लम. एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस. अब जो प्रोडक्शन तो करना है, इनमें से हमें कुछ चूज तो करना है. वो प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? क्या वो लेबर इंटेंसिव होना चाहिए? लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है ज्यादा लेबर्स को एम्प्लॉय करके और कम मशीन को एम्प्लॉय करके हमें प्रोडक्ट बनाना है. अगर हम ज्यादा लेबर को इन्वॉल्व करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, राइट, और आउटपुट भी होगा. जब हम बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है मोर ऑफ कैपिटल, दैट इज मोर ऑफ टेक्नोलॉजी, लेस ऑफ लेबर. इसमें अनएम्प्लॉयमेंट होगा, राइट. हमें डिसाइड करना है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. whom टू प्रोड्यूस का मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना है. जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं फॉर whom, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटकम होगा वो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग whom. मतलब हम मान के चलते हैं मिडिल क्लास के लिए
मिडिल क्लास, या फिर हम मान के चलते हैं फॉर द लोअर क्लास और फॉर द हायर क्लास सेक्शन के लिए। किसके लिए? होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है? ये मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन द मिडिल क्लास। नाउ वी विल रीड। अब हमें पहले तो ये देखो कि अब हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप इकोनॉमी बनानी है फ्रॉम द स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब हमें इकोनॉमी चूज करनी है। वी हैव टू टाइप ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और दूसरी हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब ये क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज यूएसए, and socialist economy, the best example is USSR. How are they different from each other? Capitalist economy, means of production is in the hand of private sector. What to produce, how to produce and for whom to produce is in the hand of private sector. And yeah, what to produce, how to produce and for whom to produce is in the hand of government. सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। The main motive of capitalist economy is to make profit. और यहां जो होता है इट इज सोशल वेलफेयर एंड टू ब्रिंग इक्वालिटी, राइट? डिफरेंस, देयर आर मेनी मोर डिफरेंस, बट अगर हम बेसिक देखते हैं तो एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर मेकिंग प्रॉफिट। ये है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एंड सोशलिस्ट में एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल वेलफेयर होता है। अगर हम कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी को पढ़ते हैं, ये इनकी इकोनॉमीज डिफ्रेंशिएट कर रही है अपने आप में एक दूसरे से। अब इसमें what to produce, how to produce and for whom to produce कैसे डिसाइड होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में what to produce, एक्चुअली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो चीज प्रोड्यूस होती है जिसकी डिमांड होती है, जिसको जब लोगों के पास परचेसिंग पावर होता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो चीज वहां पर बनाई जाती है, क्योंकि उनका मेन मकसद प्रॉफिट होता है। जब व्हाट टू प्रोड्यूस हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में बात करते हैं, इट इज ऑल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। जरूरत क्या है सोसाइटी की, क्या चीज की जरूरत है सोसाइटी में, उस चीज को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती है। कितना प्रोडक्शन करती है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। हाउ टू प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आना चाहिए, उसके लिए लेबर, अगर हमें लगता है कि लेबर इंटेंसिव कम हो रहा है, उसमें कम खर्चा लगता है, तो हम लेबर इंटेंसिव को यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। और अगर हमें लगता है टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा, तो हम टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लाते हैं और चीज का आउटपुट करते हैं। यहाँ पर हाउ टू प्रोड्यूस, ये लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, राइट? होम टू प्रोड्यूस, यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चीज वही प्रोड्यूस होती है जिसकी खरीदने की क्षमता लोगों में होती है। परचेसिंग पावर होना चाहिए लोगों को वो चीज खरीदने के लिए, वही चीज मार्केट में बनती है। सपोज एक इंसान है जिसको ही इज नॉट वेल, वो वेल नहीं है, ही वांटेड मेडिसिन, उसको एक मेडिसिन चाहिए जो बियॉन्ड हिज रीच है, वो उस चीज को नहीं खरीद पा रहा है। हार्डली मैटर, अगर उस मेडिसिन को वो नहीं खरीद पा रहा है तो वो नहीं खरीद पा रहा है, उसके लिए अलग से मेडिसिन नहीं बनाई जाएगी। ऐसे लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनके पास परचेसिंग पावर नहीं है, उनके लिए अलग से चीजें नहीं बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनका मेन मकसद प्रॉफिट होता है, राइट? वेयरएज यहाँ पर सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर चीजें बनाई जाती है। अगर एक सोसाइटी या फिर कोई बंदा बीमार है तो उसके लिए, उस कम्युनिटी के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो बीमार है, एक अलग से हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल होता है जहां पर जाकर वो अपना इलाज करा सकते हैं। इनका मेन मकसद सोशल वेलफेयर होता है। वेयर इज हियर इट इज प्रॉफिट। हार्डली मैटर कि लोग उसको खरीद पा रहे हैं या एक मेजर सेक्शन है जो उस चीज को खरीद पा रहा है या नहीं खरीद पा रहा है, ये कहीं मायने नहीं रखता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी को हमने पढ़ा। फाइनली वी डिसाइडेड some of the good point of, we took some of the good point from the capitalist economy and some of the good point from the socialist economy. Finally decided to have mixed economy, जहां पर दोनों सेक्टर वर्क करेंगे, the private sector and also government, that is public sector, right? हमारी इकोनॉमी कौन सी हो गई? मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई, जो हमने डिसाइड कर दी। और व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, ये दोनों मिलके करेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी, राइट? Rest about this topic I'll do it in my next class. So thank you students.